दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। मेरे मोहतरम भाइयों, मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से महाना दरस कुरान में हम सब की हाज़िरी हुई। दुआ है रब्बे कायनात हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कॉन्फ्रेंस के बाद ये दरस कुरान आज हो रहा है, तकरीबन 2 महीने के बाद। कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से वक्त निकालना मुश्किल हो गया था, तो दुआ है रब्बे कायनात इस पर हमें इस्तिकामत अता फरमाए। कुरान मजीद की सूरह नूर की आयत नंबर 2 मैंने तिलावत की है। रब्बे कायनात ने इशारा फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा। जो औरत बदकार हो, जो औरत बदकार हो और जो मर्द, तो इनमें हर एक को 100 कोड़े लगाओ, 100 कोड़े लगाओ, और तुम्हें इन पर तरस ना आए, तुम्हें इन पर तरस ना आए। मैं कुरान पाक की तिलावत और आयत का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि बाज़ औक़ात को ना वैसे ही प्यारा तरस आता रहता है। उनको पता हो कि हुक्म इलाही क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म क्या है। तुम्हें इन पर तरस ना आए अल्लाह के दीन में अगर तुम ईमान लाते हो, अल्लाह और पिछले दिन पर, और चाहिए कि इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों का एक गिरोह हाजिर हो। यानी ये भी नहीं है कि ये सज़ा इनको अकेले में बंद कमरे में दे दी जाए तो बात खत्म, बंदा के सज़ा हो गई, ठीक है। का जानी की और जानियों की सज़ा के वक्त मुसलमानों का एक गिरोह होना चाहिए। अब यहां पर मालिक कायनात ने जो हुक्म दिया है ये उस जानी और जानिया का है जो कमवाड़े हो, गैर मोहसिन, शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा की सजा इस्लाम ने रजम रखी है कि उसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। तो अगर कमवारा जिना करता है, बदकारी करता है, तो उसके लिए ये सजा है। तो इसके तहत तफसीर में ये बात लिखी है कि याद रहे कि हद एक किस्म की सजा है जिसकी मिकदार शरीयत की जानिब से मुकर्रर है कि उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती, और इससे मकसूद लोगों को इस काम से बाज रखना है जिसकी ये सजा है, कि लोग इस काम से बचे रहें, डरे रहें। इस आयत में बयान की गई जिना की हद आज़ाद गैर मोहसिन की है, क्योंकि आज़ाद मोहसिन का हुक्म यह है कि उसे रजम किया जाए। जैसा कि हदीस शरीफ में है, वालिदा के हज़रत माइज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रजम किया गया। मोहसिन वो आज़ाद मुसलमान है जो मुकल्लिफ हो और निकाह सही के साथ खा एक ही मर्तबा अपनी बीवी से सोहबत कर चुका हो। ऐसे शख्स से जिना साबित हो तो उसे रजम किया जाएगा, और अगर इनमें से एक बात भी ना हो, मसलन आज़ाद ना हो, या मुसलमान ना हो, या आकिल बालिग ना हो, या उसने कभी अपनी बीवी के साथ सोहबत ना की हो, या जिसके साथ सोहबत की हो इसके साथ निकाह फासिद हुआ हो, यानी निकाह ही नहीं था हुआ उसका सीधे से, तो ये सब गैर मोहसिन में दाखिल हैं। और जिना करने की सूरत में इन सब का हुक्म ये है कि इसे 100 कोड़े लगाए जाए। यहां आयत में जिक्र की गई हद से मुताल्लिक चंद शरई अहकामात को देख लिया जाए। जिना का सबूत या तो 4 मर्दों की गवाही से होता है, या जिना करने वाले के 4 मर्तबा इकरार कर लेने से होता है।
कि यहूदी आगे कहे मुझसे ज़िना हुआ, उसे 4 मरतबा इकरार लिया जाए। इसी तरह फिर भी हाकिम या काजी बार बार सवाल करेगा और दरियाफ्त करेगा कि ज़िना से क्या मुराद है। ठीक, फिर वो पूछेगा बार बार, वो इकरार कर रहा है, ये पूछेगा कि ज़िना होता क्या है, तुझे पता है ज़िना किसे कहते हैं? नहीं कि वो कह रहे मुझसे ज़िना हो गया, अभी उसे पूछेगा बार बार कि पता है ज़िना किसे कहते हैं। हो सकता है वो हाथ लगाने को ज़िना समझ आओ। यानी कि शरीयत ने अगर सजा इतनी सख्त रखी है तो उससे पहले तफ्तीश भी इतनी सख्त रखी है। ऐसा नहीं है कि यूं ही किसी को पकड़ा और उसके ऊपर ज़िना का इल्जाम है तो साथ ही उसे सजा दे दी, ऐसा नहीं है। तो ये पूछेगा काजी से, कहां किया, किससे किया, कब किया। अगर इन सब को बयान कर दिया तो ज़िना साबित होगा, वगरना नहीं। और गवाहों को सराहतन अपना मुआयना बयान करना पड़ेगा कि हमने अपनी आंखों से ही देखा है, इसके बगैर सबूत नहीं होगा। एक बंदे ने कहा जनाब फलां ने ज़िना किया, दूसरे ने कह दिया हाँ जी उसने किया, तीसरे ने कहा हाँ जी उसने किया, मुझे पता है ये भी घर में गुस्सा था, ये भी गया था फलां के घर में। तो इस तरह ज़िना की तोहमत नहीं लगा सकते। ज़िना की गवाही देने वाले के लिए लाजिम है कि वो इस तरह दोनों को देख ले जैसे सुरमचू को सुरमेदानी में डाला जाता, वो ये बंदा गवाही दे सकता है। इस सूरत में से इजाद होगी कि गवाह बने, मर्द को कोड़े लगाने के वक्त खड़ा किया जाए और तहमत के सिवा इसके तमाम कपड़े उतार दिए जाए। उसके तहमत हो, बाकी जिस्म के कपड़े उतार दिए जाए और मुतवस्सित दर्जे के कोड़े से इसके सर, चेहरे और शर्मगाह के अलावा तमाम बदन पर कोड़े लगाए जाए। सर पर, चेहरे पर और शर्मगाह पर नहीं मार सकते। इन 3 चीजों के अलावा पूरे जिस्म पर इसे कोड़े लगाए जाए। और फरमाया कि शर्मगाह के अलावा तमाम बदन पर कोड़े लगाए जाए और कोड़े इस तरह लगाए जाए कि अलम यानी दर्द गोश्त तक ना पहुंचे, दर्द जिल्द तक रहे, गोश्त तक ना पहुंचे। कि शरीयत है कहां तक लिहाज रखा और सजा भी है। औरत को कोड़े लगाने के वक्त ना इसे खड़ा किया जाए, ना इसके कपड़े उतारे जाए। अलबत्ता अगर पोस्तीन या रुईदार कपड़े पहने हों तो वो उतार दिए जाएं, दूसरे पहनाए जाएं। ये हुक्म आजाद मर्द और औरत का है, जबकि बांदी गुलाम की हद इससे निसफ यानी 50 कोड़े है, जैसा कि सूरह निसा में मज़कूर है। लिवातत जिना में दाखिल नहीं, मर्द का मर्द के साथ बदफेली करना ये जिना में दाखिल नहीं। लिहाजा इस फेल से हद वाजिब नहीं होती, लेकिन ताज़ीर वाजिब होती है। और इस ताज़ीर में सहाबा करम के चंद अक़वाल हैं। एक सहाबी ने फरमाया कि उसे आग में जला दिया जाए, ऐसे शख्स को आग में जलाया जाए, गरक कर दिया जाए पानी में, बुलंदी से गिराना और पत्थर, ऊपर से पत्थर मारना। फाइल और मफऊल यानी जिसने ये काम किया और जिसने ये काम करवाया। फाइल और मफूल यानी लवातत का फेल करने और करवाने वाले दोनों का एक ही हुक्म है, दोनों का एक ही हुक्म है। अब इसमें मजीद आगे तफसीलात है। अब देखना यह है कि ये जो मामला है बदकारी का, जिना का, ये किस तरह आम होता है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी मौजूद हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से जो बयानात इशारा फरमाए कि जिना का नुकसान क्या है और जिना के क्या हदशात और क्या मामलात हैं, इसको जरा समाअत फरमा लीजिए। उससे पहले ये कुरान पाक की आयत है, फरमाया वाला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीला, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरी राह है, ये अच्छा रास्ता नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, खुलासा अर्ज करने लगा हूं, फरमाया 3 गुनाहों का मुर्तकिब
बख्शा नहीं जाएगा। 3 गुनाहों का मुर्तकिब बख्शा नहीं जाएगा। यहां से मुराद ये है कि अगर बगैर तौबा किए मर गया। मैं नंबर 1 मुशरिक अगर हालत शिर्क में मरा है तो इसकी बख्शिश नहीं होगी। दूसरा, ना हक कत्ल कर देने वाला, पता ही नहीं है इस बंदे का जुर्म ही नहीं है, उसे मार दिया, कसूर ही नहीं है जुर्म और उसे कत्ल कर दिया। ना हक कत्ल करने वाला, ऐसे बंदे को फरमाया कि बख्शा नहीं जाता। और तीसरा, जानी, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, इनकी बख्शिश नहीं है। हाँ, अगर तौबा की जाए और इनको सजा मिल जाए जो है इनका के साथ, तो वो एक अलग सूरत बन जाती है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जब जानी जिना करता है इस वक्त उससे ईमान उठ जाता है। वो ईमान उसके अंदर नहीं होता, उसमें ईमान उठ जाता है, मौलिक हो जाता है जानी जब जिना करता है। और हजरत समरा बिन जंदब से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब का जिक्र करते हुए फरमाया, खुलासा अर्ज करने लगा हदीस से बागा, फरमाया मैंने ख्वाब देखा कि कुछ लोग आग के तंदूर में थे, जहन्नुम में आग के तंदूर के अंदर थे। आप रोटियां लेके जाते हैं, उस तंदूर की कैफियत को थोड़ा आगे होकर देख लिया करें। बंदा तसव्वुर करे कि अगर मुझे इस तंदूर के अंदर बिठा दिया जाए तो मेरा क्या हाल होगा। और अगर बंदा कहता है यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो जहन्नुम की आग दुनियावी आग से हजारों गुना ज्यादा गर्म है, वो ज्यादा गर्म है। ये पीली होगी या नीली होगी, वो काले रंग की है, इतनी जलाई गई। और जहन्नुम का अजाब हम 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस जहन्नुम के तंदूर के अंदर जिनको बड़ा शौक होता है ना मर्दों और औरतों में इकट्ठा रहने का, जिनको बड़ा शौक होता है इस इख्तिलात का कि हम इकट्ठे रहे, तो भाई ये आग है, ये आग है, ये जला देगी, ये तबाह कर देगी। फरमाया कि ये जहन्नुम में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तंदूर के अंदर उन मर्दों और औरतों को देखा जो जिना किया करते थे। जानी मर्द और जानी औरतों को जहन्नुम के अंदर तंदूर के अंदर देखा कि वो जल रहे हैं वहां पर। इसी तरह जमीन पर अल्लाह का कहर भी जिना की वजह से नाज़िल। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने मफहूम है, फरमाया मेरी उम्मत में जिना, मेरी उम्मत में जिना और सूद जब आम हो जाएगा तो वो खुद को अल्लाह के अजाब के करीब कर लेंगे। जिना आम हो जाएगा, सूद आम हो जाएगा। आप देखें हमारे हर दूसरे काम में सूद की मुदाहलत। ऐ जी क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐ जी ये ले लो, ऐ जी ये कर लो, ऐ जी बैंक से ले लो कर्जा, ऐ जी फला काम कर लो। सूद आम किया जा रहा है, सूद आम है। मैं सूद का एक लुकमा खाना 70 मरतबा अपनी सगी मां से जिना करने से बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा जुर्म है। बंदा कैसे सूद को इस तरह चला जाता है। आज एक तादाद है हमारे नौजवानों की कि जब इन्वेस्ट करते हैं किसी के कारोबार में, किसी के काम के साथ, तो शरई रहनुमाई नहीं लेते हम। जब शरई रहनुमाई नहीं ली जाती तो वो दरे पर्दा सूद का काम हो रहा होता है और अगला भी डूबता है, आप भी डूबता। फिर बंदा कहता है समझ नहीं आती यार, सुकून मुयस्सर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या परेशानी है, क्या हो गया, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं, मैं तो अल्लाह की राह में भी देता हूं। ओ भाई जो तुम दे रहे हो ये तो चेक कर रहे हो कहां से ले रहे हो, किस तरह का लेकर दे रहे हो। तो ये सूद जो है, ये रिश्वत, ये सूद, ये बेबाकी, ये आम होती चली। हम जिसको माशरे का बड़ा ही मुअज़्ज़िज़ तरीन शख्स समझते हैं और उसके आगे हम हाथ बांधे खड़े होते हैं, जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, जी जी डॉक्टर साहब, ऐसे ही होगा डॉक्टर साहब, हाँ जी यूं करेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इजाजत दे दे, डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट दे दे। और जिसको आप जी जी करके बुला रहे हैं आपको पता ही नहीं है कितना बड़ा वो रिश्वत हो रहा है।
पता ही नहीं है। ये जितने मेडिकल रैप है, जितने मेडिकल रैप है, इनसे पूछे तो सही जाकर, ये डॉक्टरों से किस बात पर कमिटमेंट करते हैं? अगर माशरे की इन बुराइयों को हम इस डर से छोड़ दें कि हमारा कोई नुकसान न कर जाए, तो भाई फिर हमें इससे पहले ईमान पर मौत मांग लेनी चाहिए। ईमान पर मौत मांग लेनी चाहिए। और क्या इस कारोबार का कोई जायज हल नहीं निकल सकता? उलमा के पास जाए तो वो इनको बताए कि जायज हल भी मौजूद है, लेकिन जनाब बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग है, और उस सेशन को भी पता नहीं कौन कौन सा नाम देकर कि जनाब तुमने डॉक्टर को कैसे जनाब हथियाना है। और हर दूसरा बंदे को जाकर इनके पास बैठे तो सही बंदे को पता चलता है यार कितने लालची और कौम के मसीहा बने हुए। तो आप जितने भी है, आप कभी एक डॉक्टर के, अच्छे डॉक्टर का नुस्खा लेकर ना, अच्छे डॉक्टर का मशवरा है मेरा, अच्छे डॉक्टर का नुस्खा लेकर मेडिकल स्टोर पर जाते ही हैं, आपको पता उसने 5-6 दवाइयां लिखी है, आप उन सारी कंपनियों के नाम देखिएगा, अलग अलग कंपनियों की दवाई लिखी, अलग अलग कंपनियों की दवाई लिखी। क्यों? मुमकिन है वो जो बीमारी है उस बीमारी के मुतालिक एक कंपनी में भी दवाइयां मौजूद थी, लेकिन उसने अलग अलग कंपनियों के नाम क्यों लिखे? इसलिए कि इसने उनसे रिश्वत ले रखी है। और वो दुकानों पर जाकर, मेडिकल स्टोरों पर चेक करते हैं कि इस महीने में हमारी दवाई कितनी सेल हुई है, कितनी नहीं हुई, और क्यों सेल नहीं हुई। पता चला डॉक्टर ने दवाई लिख कर नहीं दी। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब कोई चीज सही दी तो हुक्म करो, सही है तो हुक्म करें। यानी ये डिसेंट किस्म के हराम हो रहे, डिसेंट किस्म के पढ़े लिखे हराम हो। तो बाजू बकवास कर देंगे उलमा, बकवास करते उलमा के ऊपर और दीनदारों के ऊपर बात करते हैं। मैं तुम्हें पता ही नहीं है कि किस तरह तुम और माशरे में बड़े मुअज़्ज़िज़ तरीन लोग समझे जाते हैं। तो बंदा कहेगा नहीं यार जुम्मे च भी ऐसा मौजू तो कभी गाल नहीं हुई है, नहीं नहीं मिलाद दी महफिल तो भी कभी ऐसी गाल दी। तो भाई बात तो करने की जरूरत है, हाजत है। अगर माशरे की बुराइयां खत्म करनी है तो इन मौजूआत को सामने रखना पड़ेगा, हमें इस पर गुफ्तगू करनी होगी। हो सकता है किसी के दुखे को ख्याल आ जाए, वो आगे लेकर चल पड़े निजाम को, अल्लाह किससे काम ले ले। और अगर 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 बंदा के नहीं मौलवी साहब ऐप बदल नहीं सकते, ये बदल नहीं सकते, तो फिर कुफार को तबलीग करना छोड़ दें। कुरान कहता है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर मोहर है, लेकिन मोहर होने के बावजूद भी तबलीग दीन से मना नहीं किया गया। फरमाया तबलीग करने वाले मुबल्लिग को अपनी तबलीग का सवाब पूरा अल्लाह ताला देता है। तू तो तबलीग कर, तेरा काम तो तबलीग करना था ना। ये तो नहीं था कि मैं बंदा के नहीं जी ऐ नहीं बंद हो सकता, मौलवी साहब ऐ नहीं बंद हो सकता, तू कह गल्ला कर दियो जनाब, ये नहीं बंद हो सकता। ओ भाई नहीं बंद हो सकता। ईमान के 3 दर्जे हैं, 3 दर्जे हैं। मैंने ये बात पहले भी एक जगह बयान की, मुझे एक महफिल पे किसी ने पूछ लिया, चिट्टा अनपढ़ बंदा मुझे लगता था यकीन, उससे किसी महफिल में मुझे सवाल कर लिया। कहते हैं हजरत साहब एक सवाल का जवाब दो महफिल के बाद। मैं क्या दसो? कहता ईमान दे 3 दर्जे बयान किए जाते हैं। ईमान के 3 दर्जे हैं, एक सबसे मजबूत ईमान, दूसरा मुतवस्सित और तीसरा कमजोर। कहते हैं अगर बुराई को सामने देखे अगर ताकत रखता है अपने हाथ से रोके, अपने हाथ से बुराई को रोके। कहते हैं ये ईमान का मजबूत तरीन दर्जा है या नहीं? मैं कह बिल्कुल है। कहते हैं दूसरा दर्जा उसको जुबान से मना करे, जुबान से मना करे। कहते हैं उसको घट दर्जा है, मुतवस्सित दरमियाना दर्जा। मैं कह बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं अगर जुबान नाल ही मना नहीं कर सकता तो फिर दिल दे विच ते भैड़ा जाने ना, उसका दिल में बुरा जाने। ये इस ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। अब अगली बात बड़ी समझने वाली है जो हमारे लिए सवालिया निशान है। कहते हैं ऐसा ही है। मैं कह बिल्कुल ऐसा ही है। कहते फिर एक गल दसो, जेडे मौलाना हजरात विआहां शादियां ते ढोल वजदे हुंदे ने ते उत्थे बह के दंद कढदे हुंदे ने, ए ईमान दे किहड़े दर्जे च आंदे? ये ईमान के कौन से दर्जे में आते? अगर इनका ही ईमान कमजोर से भी निचले दर्जे पर है
तो फिर ये हमारे ईमान को कैसे मजबूत करेंगे? कितना बोला सा उसका सवाल था, लेकिन उसके सवाल ने पूरा समझ दिया अंदर से कि मोहतरम, शादी ब्याह के मौके पर और इस तरह के फेस्टिवल्स पर जब हमारी गैरत का जनाजा निकल चुका होता है, हम एक मर्तबा ठहर कर सोचे तो सही ना, मैं इस वक्त ईमान के किस दर्जे पे खड़ा हूं, मैं किस दर्जे पे खड़ा हूं। अगर हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से मना कर ले, नहीं रोक सकते, और यार जगह छोड़ के चले जाए, दिल में बूढ़ा तो जाने ना, जगह छोड़ के चला जाए, दिल में बूढ़ा तो जाने, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी मजबूरी बन गई, मजबूरी बन गई है। तो कहा कि जब मेरी उम्मत में जिना और सूद आम हो जाएगा तो ये अल्लाह के अजाब को अपने करीब कर लेंगे। अल्लाह का अजाब करीब हो जाता है, तो सूद भी आम हो चुका, जिना बदकारी भी आम हो चुकी। एक और फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में जिना आम हो जाता है तो इन पर ऐसी बीमारियां और अजाब मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। कोरोना पहले तक ये हमारे बुजुर्ग इनसे बंदा पूछे, ऐ दसो जी कोरोना कभी पहले जिंदगी जी नहीं, कोई नवी चीज ही आ गई। जी तरह तरह की बीमारियां, जब जिना आम हो जाए, बदकारी आम हो जाए, बेहयाई आम हो जाए, फहाशी आम हो जाए, जिना की तरफ बुलाने वाले काम आम होते चले गए, और जिसकी वजह से जिना बढ़ा, कहा फिर इस कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी ऐसी बीमारी में मुबतला कर देता है जिनको देखा ही होता, कभी सुना ही नहीं। ऐसे अजीबोगरीब मामलात रूनुमा होते हैं। तो हमारे माशरे में जिना के केसेस बढ़ते चले जा रहे, जिना की ये तोहमात, ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। कभी गौर किए ठंडे दिमाग से बैठकर इसकी वजह क्या हो सकती है? इस पर बंदा गौर ही कर ले कि यार क्यों बढ़ती है ये शरह क्यों बढ़ती चली जा रही है? तो मैं पहली वजह मजहबी और अखलाकी इकदार में कमी, ना मजहब की वो तालीम रही हमारे पास, ना हमारे पास वो अखलाकियात रही, ये बड़ी कमी है। अब आप जरा चेक करके देखें, कैलकुलेशन करके देखें या सर्वे करके देख लें, आपके पूरे शहर के अंदर मदारिस कितने हैं और स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी कितने। अब जब कंपेयर करेंगे तो मुमकिन है 5% दीनी तालीम देने वाले हो और 95% दुनियावी तालीम देने वाले। मैंने मोटा सा अंदाजा आपके सामने रखा। अब 95% आपका नौजवान, आपके बेटे, आपकी बेटियां, 95% वो उन लोगों के पास जाकर इल्म ले रहे हैं जिनको खुद इल्म नहीं है। वो उनके पास स्कूल और कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहां से दीन और दुनियावी सारा कुछ ले रहे हैं जिनको खुद पता नहीं है। और जिन उस्तानियों ने, जिन टीचर्स ने तालीम देंगी थी, उन टीचर्स ने तालीम देंगी थी, तो उनकी हालत यह है कि घर से निकले तो यूं लगता है शायद ये मॉडलिंग करने जा रही है कहीं। समझे बात? यूं लगता है कि ये मॉडलिंग करने जा रही है। ये कोई मॉडल है जिसने जाकर अपने कर्तव्य दिखाने हैं और मुख्तलिफ लिबास पहनकर इसने वीडियो शूट करनी है, किसी कपड़े के ब्रांड की मशहूरी देंगे, ये इस काम के लिए जा रही है। तो बंदा पूछे जनाब कौन हो तुसी? कहनी आई मैं टीचर, मैं टीचर हूं। मैं कही ये टीचर नहीं, ये बेगैरत लोग, ये उस्तादी नहीं है, ये कौम के किरदार को तबाह करने वाले लोग हैं। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला बड़ी प्यारी बात इशारा फरमाई। आप फरमाते हैं मैं उसको तो छोड़ दूंगा जो मुझे कत्ल करने आए, जो हमारा कातिल हो उसे छोड़ दूंगा, लेकिन जो मेरी कौम के किरदार का कातिल है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। कौम के किरदार के कातिल को सुल्तान कहता है माफी नहीं है उसकी। अब आप इनसे पूछें कि क्या ये कौम के किरदार के कातिल है या नहीं? क्या इन्होंने कौम को दुरुस्त किया या बेड़ा गर्क करके रख दिया? ये आज हानेवाल के एक कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसकी वो मेरे सामने से वीडियो गुजरी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। लड़कियां नाच रही हैं सामने स्टेज के ऊपर, नाच रही हैं स्टूडेंट, और वो पीछे जनाब पूरी लाइन में प्रोफेसर और हज़रात बैठे हुए हैं।
और सामने उनके बाप और माँ ये कौम आकर बैठी है। मैं कही ये बगैरतों का टोला इकट्ठा हुआ है और बाद में ये लोग कहते हैं नहीं जी अल्ले बच्ची सी, अल्ले बच्ची ये। मैं कह जी अल्ले तक बच्ची है ना तो फिर बचाई रखो, समझ आई? अगर अल्ले तक बच्ची है तो बचाई रखो, बगैर ये बच्ची नहीं रहेगी, ना ये बची रहेगी ना ये बच्ची रहेगी, समझे? ये दोनों काम हराम हो जाए। आज लोग कहते जनाब नहीं जनाब ये चादर और चार दीवारी की तालीम ये मुल्ला ने दी है, ये मुल्ला ने दी है चादर और चार दीवारी की तालीम। मुझे बताए ये मुल्ला ने दी है या रब्बे रहमान ने दी है? कुरान पाक 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में रब्बे कायनात ने औरतों को घर रहने का हुक्म दिया, फरमाया अपने घरों में ठहरी रहे, ज़माना जाहलियत वाले काम ना करे, घरों में ठहरने का हुक्म दिया औरतों। लेकिन ये कहती है मुल्ला चादर और चार दीवारी का हुक्म देता है। मैं कह मुल्ला नहीं देता बल्कि रब्बे कायनात का कुरान इसकी तालीम देता। तुम पता नहीं सेकुलरिज्म लिबरलिज्म कहां से पढ़कर आ गए। ये ना मुंह ना मथा जिन भाड़ो लथा जनाब उन एंटिया और उन वो मैडम जिनका मैं मस्जिद में मुकद्दस अगर बैठे हुए उनका मैं वो वाला नाम नहीं ले सकता जो माशरे में लिया जाता है, गाफशीन वाला मैं नहीं ले सकता, समझे? वो एंटिया वो मैडम जो दीनदारों के ऊपर हर्जा सराई करके आजादी की तालीम दे रही है बच्चों को, अपनी तरफ से बच्चियों को कि हाँ तुम आजाद हो। मैं कहता हूं मुझे बताओ आज तक तारीख में कभी किसी नाचने वाली के बच्चे ने भी दीन का काम किया? और नचने वाली ने पुत्रा ने भी कभी दीन का काम किया जनाब? कभी नाचने वालों ने भी दीन मती की सरबराही की है? मुझे बताएं जब चादर और चार दीवारी की तालीम इस्लाम ने दी है, इस्लाम ने इसके बारे में हमाया है, कुरान कहता है औरत घरों में रहे, और जब तक ये कुरान के हुक्म पर अमल करती रही, जब तक कुरान के हुक्म पर ये अमल करती रही, तब तक क्या होता रहा? कहा जब बच्चे पैदा होते थे तो कोई दाता अली हजवेरी बनता था, जब बच्चे पैदा होते थे कोई गौसे आज़म बनता था, जब बच्चे पैदा होते थे। मुझे बताएं आज हर दूसरा बंदा इस बात को तो बयान करता है कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला के वालिद मोहतरम जनाब नहर के किनारे जा रहे थे, आपने सेब खा लिया, तकरीबन कई सालों तक आपने वहां पर हिदमत की, 10-12 साल हिदमत करने के बाद आपने इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा ना ना ऐसे इजाजत नहीं मिलेगी, मेरी एक बेटी है जो देख नहीं सकती, एक बेटी है जो सुन नहीं सकती, एक बेटी है जो चल नहीं सकती, एक बेटी है जो पकड़ नहीं सकती, तुम्हें उसके साथ निकाह करना होगा, फिर एक सेब की माफी मिलेगी। और मैं कह सुनियो ए गल सुनना तो बड़ा सुख है, ये बात सुनना तो बड़ा सुख है कि कई साल तक एक सेब माफ करवाने के लिए हिदमत करते रहे और बाद में कहा कि मैं उस बच्ची के साथ भी शादी कर लेता हूं, मेरे इस सेब की माफी हो जाए। लेकिन जब अंदर जाते हैं हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम देखते हैं कि अंदर हसीन और जमील एक दुल्हन बैठी हुई है, उसके हाथ भी सलामत है, उसके पाँव भी सलामत है, चेहरा भी 14वीं रात की तरह चमक रहा है। क्यों कि वो सैयदा थी, वो सैयदा थी, वो रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखने वाले थे। तो कहा ये वो वापस आ गए कहते हैं जिस बच्ची के बारे में आपने मुझे कहा था ये वो नहीं है। कहा बेटा मैंने इसी के लिए ये कहा था, मेरा मतलब ये था कि ये जब चली नहीं है तो गुनाह की तरफ कभी नहीं चली, अगर इससे पकड़ा नहीं है तो कभी हराम चीज को पकड़ा नहीं है, अगर इसने देखा नहीं है तो हराम को देखा नहीं है, अगर ये बोली नहीं है तो ये हराम नहीं बोली। इसलिए तेरे जैसे नेक के लिए ऐसी नेक खातून ही चाहिए थी। रब्बे कायनात ने करम कर दिया। अब जब ये दो नेक रूहें मिलती है, जब ये दो लोग मिलते हैं तो ऐसी पाक दामन खातून जिसको कुरान कह रहा है कि औरतों को हुक्म है कि वो चादर चार दीवारी में रहे, जब चादर चार दीवारी में रहने वाली खातून हो और बाप इतना नेक हो, रब्बे कायनात हुजूर गौसे आजम जैसा बेटा अता कर देता है। समझे? मुझे बताए ये चादर चार दीवारी से बाहर होकर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं? वो लानती वन विलर तो पैदा हो जाएंगे, वो लानती नाचने वाले तो पैदा हो जाएंगे, वो मेलाद के नाम पर डोल डबके करके भगैरती का बाजार गलम करने वाले वो तो पैदा हो जाएंगे। लेकिन इसके रसूल में मुज़य्यन और पर्दे वाली माओ जैसे
माओ जैसे बच्चे नहीं ये लोग पैदा कर सकते हैं। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह कितनी गैरतमंद माँ के बेटे हैं, कितनी गैरतमंद। आज तक जनाब बच्चा पाल दी मामा की करना है जनाब, ओए ये नहीं करना तो वो नहीं करना, तो उसको ये करो तो उसको ये कराओ, तो उसको ये कह दो तो उसको ये कह दो, यूं कर लो वो कर लो। ये हमारी तरबियत है, ये हमारी तरबियत है। लेकिन कुर्बान जाए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह छोटे से हैं। स्कूल में उस्ताद ने पूछा बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, बारी बारी पूछ रहे थे। कोई कहता है मैं तबीब बनूंगा, कोई कहता है मैं हकीम बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। अपने अपने एतबार से वो अलग अलग बातें करे। कोई कहता है मैं मुदर्रिस बन जाऊंगा। लेकिन कुर्बान जाइए जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बारी आई, बच्चे हैं छोटे से हैं, कहने लगे अल कुदुस लाना, अल कुदुस लाना, मैं बड़ा हूंगा, बैतुल मुकद्दस फतह करूंगा, बैतुल मुकद्दस फतह करूंगा। सारा स्कूल हंसना शुरू हो गया कि ये बच्चा है, इससे कैसी बात की। लेकिन जब बड़े होते हैं अपने बाप से मिंबर तैयार करवाया। कहा बेटा ये मिंबर क्या करना है। कहते हैं जब बैतुल मुकद्दस फतह करूंगा ये मिंबर मस्जिद अक्सा में सजाऊंगा। यानी कि ये तालीम कहां से मिली। कहते हैं छोटे से थे तो माँ कहती थी बेटा अल कुदुस लाना, अल कुदुस लाना। बैतुल मुकद्दस हमारा है, बैतुल मुकद्दस हमारा है। ये आज जितने नौजवान जिनको ये महसूस होता है कि बाबे शाह कोई नहीं है, इनको बिठा कर पूछो तो बैतुल मुकद्दस के कितनी लुगतें हैं, कितने नाम हैं, और बैतुल मुकद्दस को बैतुल मुकद्दस कहते क्यों हैं, और जनाब इसमें क्या खासियत है। यकीन जाने ऐना पता नहीं होगा कि मस्जिद अक्सा की अहमियत क्या है मुसलमानों के लिए, इतना पता नहीं होगा। वजह कि माओ ने वो वाली तरबियत ही नहीं की, वो निज़ाम ही नहीं रहा। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों ये कुरान का हुक्म है। तो कहते हैं जी तरक्की की राह में मौलवी बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है, तरक्की में रुकावट बन रहा है, तरक्की में रुकावट बनता है। मैं कहता तरक्की में रुकावट पर्दा नहीं है, मुसलमानों की तरक्की में रुकावट पर्दा नहीं है, बल्कि मुसलमानों की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट बेपर्दगी है, बेपर्दगी रुकावट है। जब तुमने अपनी बीवियों को बाहर निकाला, इस्लाम कहता है ये दयूस है। और दयूस किसे कहते हैं। कहा जिसे अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी मां बेपर्दा देखकर गैरत ना आए, गैरत ना आए, ये दयूस है। और दयूस जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, ये दयूस है। अब मोटरसाइकिल पर जाते हुए जब कभी पीछे बेपर्दा औरत नजर आएगा तो उसको देखने की बजाय आगे बैठे हुए बेगैरत को देखा करे कि ये कितना बड़ा बेगैरत है जो इसी तरह बेपर्दा को लेकर जा रहा है। और चलाएंगे तो तुसी जनाब, घर से निकलने की इजाजत तो आपने देनी, तो निकलते हुए एक बारीक नजर से बंदा देख नहीं लेता कि यार ये किस तरह जा रही है। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। तो कहा गया उस बेगैरत को देखा जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मर्द की गैरत का अंदाजा लगाना है तो उसकी औरत के पर्दे से लगाया करें। आखा मरवा दे विच लंगर शिव की ना खाता जाता सुकून दे नाल, लेकिन जब इनकी बात है तो उस वक्त वही जो इमाम हुसैन का मोहब्बत करने का दावा करते हैं सब तो ज्यादा बेपर्दगी वो लोग काटेंगे। तो हुसैनियत के जाविये में अगर तोला जाए इनको तो सबसे बड़े बेगैरत ये लोग समझे। तो कहते जनाब मौलवी साहब सख्त हो गई है। मैं नहीं की थी, इमाम हुसैन ने फरमाया, हम सबूत देकर बात करने को तैयार हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया। इधर जनाब सारे लोग इस बात कहते जनाब पर्दा रुकावट बन रहा है, पर्दा रुकावट बन रहा है। मैं कायनात में 1400 साल में वो लोग भी जिनको बड़ा शौक है 1400 साल की तारीख उठाने का शान सहाबा के हवाले से, उनको भी पैगाम है कि मोहतरम 1400 सालों में जिस तरह तुम बच्चियों के साथ तस्वीरें खिंचवा लेते हो, जिस तरह तुम औरतों के साथ बेपर्दा हो लेते हो, जिस तरह तुम बेहयाई को आम करते चले जा रहे हो, 1400 सालों में पर्दे के अंदर चेक तो करो रुकावट कौन सी चीज थी तरक्की के अंदर मुसलमानों की। और मुसलमानों ने बेपर्दगी करके तरक्की नहीं की, ये दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार होते जा रहे हैं, तनज़्ज़ुली का शिकार होते जा रहे हैं। तरक्की वो थी जब मदीने से
सहाबा कराम सहाबियात को पर्दे की हालत में गढ़ छोड़कर बाहर निकलते थे तो बड़े बड़े जर्नैल पैदा किए इस्लाम ने, बड़े बड़े कमांडो पैदा किए इस्लाम ने, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे पैदा किए, नूरुद्दीन जंगी जैसे पैदा किए। इनकी माएं बेपर्दा नहीं थी, इनकी बीवियां बेपर्दा नहीं थी। ये वो लोग थे जब बाहर निकलते थे तो घर में खवातीन पर्दे में रह करती थी, और जब इनके यहाँ औलादें पैदा हो गई होती थी तो या रसूल अल्लाह की गुट्टी देकर बाहर निकाला करते। आज इस्लाम के जर्नैलों की लिस्ट लें कि जिन्होंने दीन का काम किया है, ये जितने हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे बंदा चेक तो करे जाकर, यार इनकी माएं कितना पर्दा करने वाली खवातीन। तो पर्दे की वजह से इस्लाम में मजीद निखार है, क्योंकि गैरत घर से मिली थी, गैरत घर से मिली थी। और अगर बेपर्दगी की बात होती, ये आम होता, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के सुल्तान बनकर पहुंचेगा तो वहां पर अपनों नहीं बड़ा इंतजाम किया हुआ था। अंग्रेजों से लेकर बड़े बड़े चमकीले बालों वाली खवातीन इस्तकबाल के लिए खड़ी की हुई थी, इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई थी। शादी ब्याह के मौके तो नहीं है, इस्तकबाल के लिए खड़ी होती है घर की खवातीन। जी रस्म है, मैं कह जी रस्म मर्द ही अदा कर लेते, अगर रस्म है तो मर्द ही फूल ही फेंकने, फूल ही सुटने देगा। अगर मर्द अदा कर ले, अगर मर्द ही कर ले तो, अगर जरूरी है तो, जरूरी नहीं तो हाजत भी क्या है। तो वो लाइन में खड़ी थी, खवातीन लाइन में खड़ी थी, बड़ा बड़ा बनाओ श्रृंगार करके, रेशमी बाल खोले हुए हैं, रेशमी बाल खोल के फूलों की पत्तियां जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर गिराई गई, सुल्तान ने कदम पीछे किया और निगाहें झुका कर कहा मैं फूलों की पत्तियों के ऊपर पांव रखने के लिए नहीं आया, मैं सलीबियों की गर्दनों के ऊपर पांव रखने के लिए आया हूं। समझ आई, मैं सलीबियों की गर्दनों पर पांव रखने के लिए आया हूं। लिहाजा साथ ही आपने कहा इन औरतों को मुझसे दूर करो, ये ना हो इनके रेशमी बाल मेरी तलवार के अंदर उलझ चुके। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अगर इनको भी चस्का होता है इस बात का, मजे से देख रहे थे इस्तकबाल हो रहा है, तो फिर कम किसी प्यो ने करना ही आगे। समझ आई, इन्होंने काम किया है आगे, और दीन का काम किया इस अंदाज से किया, इस्लाम की फतूहात की है। तो आज जनाब उसने जनाब माहौल बन जाए सारा ठीक है जनाब, तो ये जो हमारे अंदर बड़ी रुकावट है बेपर्दगी है, इसको समझना होगा। तो पर्दे के मामला हमें घर से शुरू करने होंगे, अपने घर में इसको नाफिज किया जाए। फरमाया कि पहली ये मजहबी और अखलाकी इकदार में कमी है, फिर मीडिया और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, मीडिया और इंटरनेट का दूसरी जिना की वजह, मीडिया और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल। जब इसके गलत इस्तेमाल होते हैं तो जनाब इतना फास्ट निजाम है, यकीन जाने हस्पताल में बैठे हुए मरीज का पता लेंगे आए हैं तो अपना अपना वाईफाई खोल देते हैं कि चलो किसी तरीके राब्ता हो जाए। ना कोल बैठी मां को पता चल रहा है, ना कोल बैठे प्यो को पता चल रहा है। इनके ऐसे वहीं पर शेयर रेट, वो बंदा एक बाहर बैठा होगा तो इधर शेयर रेट ऑन करे तो यहां से वहां डाटा ट्रांसफर हो जाता है। तो हम बोले बने हुए हैं, ना हमने तरबियत की उस तरह की, ना हमें पता है इस चीज का। और ये चीजें तो हम दुरुस्त काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इसका सबसे ज्यादा गलत और नाजायज इस्तेमाल यकीन जाने वो लोग करते हैं जिनकी तरबियत नहीं है, तरबियत कोई नहीं है। और इस्लामी तालीम और इससे आगाही की कमी ये बदकारी का सबब बनती है। इस्लाम की तालीम ही दी, शरीयत कहती है कि औरत जब बालिग हो जाएगा, बच्ची जब सियानी हो जाए तो उससे सूरह नूर की तफसीर पढ़ाओ, उसे सूरह नूर की तफसीर पढ़ाओ, सूरह नूर की। हम यकीन जाने उस बच्ची को अलविदा करते हो, पूरा कुरान तो सर पर रख देते हैं, लेकिन घर में पलते हुए उसको एक सूरह नूर की तफसीर नहीं पढ़ाते। समझे, उसको सर पर रखते हैं। भाई कहते हैं जनाब बहन अलविदा हो रही है, बहन को जुदा किया जा, घर से जा रही है, रुस्ती के वक्त पढ़ावा ने भी उस टाइम रस्म अदा करनी थी, वुजू भी किया नहीं किया कोई पता नहीं। और अब तादाद है, उस वक्त इमरजेंसी जानते तो कोई नहीं वुजू कर, तो कहा वुजू के बगैर एक तादाद है जो कुरान को पकड़ लेती है सिर्फ रस्म अदा करने के लिए। ऐजी भैन दे सिर ते रख के तोड़ने पे आ, मैं क्या इसी कुरान को तुमने रस्म और रवाज बना लिए, इसको पढ़ने का हुक्म था,
बहनों को कुरान के साए में अलविदा करना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि बहनों को कुरान की तालीमात के साए में अलविदा किया जाए। समझे, तालीमात के साए में अलविदा किया जाए, ताकि उसे पता हो कि मैंने अपने हामन की कदर कैसे करनी है, मैंने बड़ों का एहतराम कैसे करना है। और सूरह नूर की जब तफसीर पढ़ेगी तो दूसरी ही आयत में जब ये हुक्म आ जाएगा कि जानी मर्द और जानी औरत इनको जनाब कोड़े लगाए जाए, और जब इसकी तफसीरात पड़ेगी यही से समझ आ जाएगी कि जिना क्या है, जिना की डेफिनेशन क्या है, जिना होता कैसे है, किस तरह आगे बढ़ा जाता है। जब यही पर तालीमात दी जाएंगी, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मफहूम है, जो औरत गैर मर्द के पास से खुशबू लगाकर गुजरे, खुशबू लगाकर गुजरे, फरमाया वो औरत ऐसी है, वो औरत ऐसी है, यानी ज़ानिया है, उसको भी ज़ानिया कहा गया। कहा क्यों? मैं कि खुशबू से वो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। ये दाई इला जिना, जिना की तरफ ले जाने वाले काम जो है ये भी जिना के जुमरे में आते हैं। समझे बात को? तो खुशबुएं खरीदते वक्त, लेते हुए, देते हुए, गिफ्ट देते हुए, लेके जाते हुए, बाहर अंदर आते जाते हुए क्यों हमने निगाह नहीं रखी? इस हवाले से ये पूछ हमें हुई है क्योंकि मर्द के बारे में हमारे अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम, मर्द औरतों पर हाकिम है। और एक तादाद है मर्दों की जो सिर्फ इसलिए कि घर दे विच लड़ाई ना पै जाए, वो बुढ़ी दी हर गाली मनी जाती, वो जायज हो या नाजायज हो, ऐसी घर से लड़ाई ना पै जाए। वो मैं के शरीयत से पूछे कि शरीयत ने कौन सा असूल रखा है, ये लड़ाई भी कौन सी है जी, अगू बोलेगी, अगू ये करेगी। मैं क्या जो शरीयत के साथ चीज टकराए उसको खत्म कर देने का हुक्म है, ये समझा दिया जाए, हर एक को सही तरीके से समझाया जाए, और उसके बाद कहे शरीयत के दायरे में रहकर आपका हम हर शौक पूरा करने के लिए तैयार। समझे? ऐसा तो नहीं है कि मौलवी सख्त कर शरीयत, शरीयत की औरतों को आज एक तादाद है जी दाढ़ी वाले ब्याह कर देना, लोग शर्माते हैं, डर लगता है, वो दाढ़ी कटवा लेते हैं कई नौजवान ना, कमजोरी होती है, वो जी की होया है जी, उन्होंने देखा उन्होंने देख लिया था, तो मैं क्या उन्होंने तो विखा लिया, उन्होंने पसंद आए या ना आए, लेकिन ये चेहरा रसूलुल्लाह को पसंद नहीं। उनको पसंद आए या ना आए अलग बात है, लेकिन मेरे नबी को ये चेहरा पसंद नहीं है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदाज पसंद नहीं है। तो लिहाजा तुम क्यों इस बात के पीछे पड़ गए हो? और इनसे रिश्ता तेरा होने जा रहा है। जब पैदा हुआ था तो तुझे कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ाया गया, तेरे कान में अजान रसूलुल्लाह के नाम की पढ़ी गई थी, तो अकीदा तो ये होना चाहिए लप्पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी। जिन्होंने इस मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारी है वो हमारे बुजुर्ग हैं। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह के पास कादियानी आकर कहते हैं जनाब इतने इतने पैसे ले लें और आप हतमे नबूवत के बारे में गुफ्तगू करना बंद कर दें। कहने तुसी लेट हो गए हो, मेरा सौदा हो चुके हैं, आप लेट हो चुके हैं, हमारा सौदा हो चुका है। कहा कहां हो चुका? किसी ने ज्यादा दे दिया। कहा तुसी तो हो सकता गिन के लिए आए हो, सानू बगैर गिनन तो मिलना चाहिए। तुम तो हो सकता गिन गिन कर लाए हो, हमें बगैर गिने मिलता है। कहा कहां से? कहते हैं हम दरबारे मुस्तफा में बिक चुके हैं। अब जीना भी इसी मोहब्बत में है, मरना भी इसी मोहब्बत में। तो जब आपको कोई आकर कहता है जनाब कुड़िया ले तका दाढ़ी लवा दो, तुसी उन्हें कह दो मर्द का जेवर ये है, औरत का जेवर उसके बाल है, तुसी अपनी धी दा जेवर लवा दो, उसी अपना ला दो। समझिए, पता चलेगा कि अगर मर्द की दाढ़ी उतर गई तो इसे सानी किसे नहीं बोलना, लेकिन औरत की टेंड हो गई ना तो लोग कहेंगे जनाब मुंह काला करवा गई। समझ आई? तो कहा ये उसका जेवर है, वो ये मर्द का जेवर है। तो बंदा जेवर नहीं सोंगा लगता है, जेवर के साथ ही प्यारा लगता है। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात किया कहते जी वो वेखा हाँ असी उन्होंने वो जी होंगे ही सी पहले भी कई बार जवाब हो गया, 2-3 बार वो जी मुंडा मौलवी ऐसी नहीं करना, मौलवी डाढ़े बड़े होंगे हैं, मौलवी डाढ़े बड़े होंगे हैं। ओ भाई कहीं 1-2 जगह पर तुमने कोई केस देख लिया है? समझ आइए, कहीं 2-3 जगह पर तुमने कोई ऐसा केस देख लिया
कि किसी मौलवी हजरात ने या दाढ़ी वाले ने अपनी बीवी के साथ ऐसा मामला किया कि उसके ऊपर जुल्म ही करता चला जा रहा है, तो मुझे मेरे साथ राब्ता करो, मैं आपको सैकड़ों ऐसे केस निकाल के दिखाता हूं जिन्होंने पेंट शर्ट पहनकर दाढ़ियां मुंडवा कर औरतों के ऊपर हाथ भी चलाया और ज्यादतियां भी की। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ। यानी कि हमारी तोप का रुख जो है वो जब भी होगा दीनदारों की तरफ हो। कितनी नाकस तोपें हैं, कितनी नाकस है, अल्लाह करे अपने आप से बच जाए, समझिए अपने आप पर बच जाए। तो ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। और आप उनसे पूछे जिन अहले इल्म हजरात की शादी हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना करम है उनके घरों, कितना सुकून है उनके घर, कितनी मोहब्बत है। सिर्फ मसला ये होता है कि आपने अपनी बेटी की तरबियत दीनी अंदाज से नहीं की, मजहबी रंग में नहीं की, सारी जिंदगी उसे शादियों पर नचवाते रहे, सारी जिंदगी उसे आजादी दी रखी, सारी जिंदगी उसे मुख्तलिफ फेस्टिवल्स पर नचाते रहे हो और बेगैरत कर दिया औरत को। अब किसी बेगैरत को आप किसी गैरतमंद की हाथ देंगे तो फिर तबाही होगी और क्या होगी। उसने तो नहीं बेगैरती करने देंगे, फिर तो यही होगा। ए बीबियां करा चाहता नाल कज़न नाल हथ मिला रही है, सलाम है जी कोई बात नहीं, कज़न है मेरा छोटा। भाई शरीयत ने पर्दे का हुक्म दिया और तुम हाथ पर हाथ मिलाती जा रही। ये तालीम किससे देगी, ये तरबियत किससे करनी थी। तो अगली बात एक और, जो जिना की वजूहात में वो है आर्जी सुकून हासिल करने की कोशिश करना। बंदा बेसुकून होता है जब गलत मनाजर देख लेता है, बेचैनी पैदा होती है। जब बेहयाई की तरफ चला जाता है तो बेचैनी पैदा होती है और वो क्या करता है, फिर वो फौरन सुकून तलाश करने की कोशिश करता है, फौरन सुकून की तलाश में जाता है। तो जब फौरन सुकून, जाहिर बात है ये दोनों जिन्सों में होता है, दोनों जिन्सों में क्या है, तो फौरन सुकून की तलाश में फिर जिना हो जाता है, फिर बदकारी होती है। तो वो जो दोनों ही बड़ी मोहब्बत के साथ आपस में मिले थे, बड़े प्यार से आपस में मिले थे, और बाद में जब बच्चा जमते हैं तो उस बच्चे को कूड़े के ढेर पर फेंक आते हैं। वो अपनी ऐशियों में निकल गया, इसने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। उस बेचारी जान का क्या कसूर था जिसे कूड़े के ढेर पर फेंका है, उसका क्या कसूर था। तो यूं करके बदकार बच्चे और यूं इस तरह के नाजायज मामला हमारे माशरे में आम होते चले जा रहे। और फरमाया कि एक वजह जिना की तादाद बढ़ने की, वो निकाह में ताहीर करना है। वो मुंडे कस गए ने, यकीन जानो लोगों ने मुंडे कस गए, बच्चियां 40 साल टप गई, लेकिन जी साड़ी मर्जी का रिश्ता नहीं लभदा पिया। जी मर्जी क्या है, और यकीन जाने ऐसे लोगों को आप पूछे कि आपकी मर्जी क्या है, मर्जी क्या है, एंगा कोई भी तो थोड़ी की तैयारी दस लगा कि यार दीनदार होना चाहिए। मर्जी है कि जनाब अब्बा मर गया है, अम्मा भी मरन वाली है, कुड़ी साड़ी सुख च रहेगी, एक दो भैन भरा है बस ठीक है, नहीं बड़े ने, बहुता टब्बर नहीं सानू चाहिए, वो नहीं चाहिए, जनाब कद ऐना होए ये होए वो होए। वो आप बच्ची तलाश करने जा रहे हैं, वैरा तलाश करने जा रहे हैं, किन चक्रों में है भाई। अगर कोई दीनदार, ये शरीयत ने फरमाया कि हुस्न देखा जाएगा, देखा जाए, अगर कोई दीनदार मियार के मुताबिक मिल जाता है, कई बारी अपने कोल डोले शायद शुरू हुई थी अगे जनाब वो चीज लभ देंगे जड़ी नायाब ही हो। भाई तुम जोड़ भी तो देखो ना इसको, तो फिर निकाह में तखीर होती चली जाती है, तखीर होती चली जाती है। जब तहीर होती है तो तहीर होने से क्या होता है, फिर बदकारी के केसेस बढ़ते हैं, फिर जिना के केसेस बढ़ते हैं। उम्र तकाजा करती है उस मर्द से और उस औरत से कि वो किसी के साथ इस तरह का रिलेशन कायम करे कि जिसके साथ उसके रूह और कल्ब को सुकून मिले। फिर ये कहीं और तमाशा लगा रहे हैं, फिर बाजू कहते ओए होए होए साडी इज्जत उछाल चढ़ी है। बंदा पूछे किन्ने साल दा है मुंडा, अज 30 साल दा, तो मैं कह शरीयत तो कहती बालिग होने तो बाद जो देर ना करो। अगर एहतियात हैं, मामलात हैं, समझते हैं, तो फिर आप बालिग होने के बाद देर ना करें, तो उनकी शादी कर देते। और एक और जो बेगैरती हमारे माशरे में आम की जा रही है, वो मंगनी के नाम पर जो नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं। जी मंगनी हो रही है, मुंडा कुड़ी को अंगूठी पा रहा है, कुड़ी मुंडे को अंगूठी पा रही है। और भाई कहां शरीयत ने इसकी इजाजत दी थी,
कि ये दोनों एक दूसरे को क्या ये मंगनी के नाम से मियां बीवी बन चुके हैं। जी वो नहीं ऐसा एक नंबर भी दे रहे हम ना, एक दूसरे का ज़हनी हम आहंगी हो जाएगी। मैं क्या कभी तहकीक करके देखा इस ज़हनी हम आहंगी ने कितने घरों को तबाह किया। ज़हनी हम आहंगी हो जाएगी। अगर तुमने दोनों में दीन को देखा होता तो आते ही ज़हनी हम आहंगी हो जाएगी, समझ आइए। लेकिन जनाब वो ज़हनी हमंगी हो जाएगी, लिहाजा मिलन दियो गलबात करन दियो। वो मुंडा कुड़ी का लग्या गला कर मां पे मुझे पता है कुड़ी मुंडे का लगी है जी, वो इश्क मुश्की हो रही है जनाब, और कई मंगनियां टूट जाती हैं यहीं पर ही केसेस जब खोलते जी। उन्हें मनुया कह रहा है, उसने अबू के बारे में ये बात कर दी, उसने ये निकाह होने से पहले ही मंगनी टूट गई और दोनों एक दूसरे के काने होते हैं और पिसती फिर औरत है। बात जो कहते सानू आजादी क्यों नहीं मिलती भी? ये आजादी लेकर देख लिया तुमने, आजादी लेकर देख लिया कि आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी इस्लाम आप किसी प्रोग्राम को देख ले, किसी कॉलेज के किसी प्रोग्राम को देख ले, और किसी दुनिया पढ़ाने वाले स्कूल के किसी फेस्टिवल को देख ले, इनके रिजल्ट अनाउंस होते हैं उसको देख लिया जाए। तो उसको लेकर आप रसूलुल्लाह की शरीयत के सामने रखें और फिर आपको समझ आएगी कि यार ये तो बिल्कुल दीन के अपोजिट जा रहा है। तो सुकून की थ्रू हैं, ये टेंशनें बढ़ती चली जा रही है इसी वजह से। तो लोग कहते हैं ये तो गल नहीं होती, मैं बात होती है अगर कोई सुनने का हौसला रखता हो, बात हो जाती है। अगर ये तो फिर भी अमली बात है। मसलक की बात करूं तो जैसे मौजूदा जमाने में मसलक के ऊपर डंके की चोट पर बात करने वाले उलमा की कमी महसूस होती है, ऐसे अवाम में भी सुनने वालों की कमी महसूस होती है। वो सुनने का भी हौसला नहीं है कौम के अंदर कि वो ऐसी बातों को सुन सके और हजम कर सके। हर बंदे को अपना चेहरा नजर आ रहा होता है, हर बंदा कहता है जनाब ये तो मैं ही कर रहा हूं, ये तो मेरे साथ ही हो रहा है। तो जनाब अगर हो रहा है तो दरस कुरान का मकसद क्या है? यही मकसद है जाकर तहिया करे, आज से रूटीन चेंज कर, तौबा की जाए, रूटीन चेंज हो जाए। घर में इस चीज को नाफिज करे, बड़ी मोहब्बत से नाफिज करे, बड़े प्यार से डंडा सोटा लेके नहीं प्यार से कहें कि इसमें मेरा भी नुकसान है आपका भी नुकसान, हम इसको देखेंगे मेंटेन करेंगे। तो अगर मेंटेन होता तो मरहबा। तो ओ नौजवान जेरे मिंट चाहिए ने वो एक कहता है मैं अपनी नमाज से ही कर रहा हूं, मैं अपनी नमाज से ही कर रहा। पहले ओदी नमाज खराब से, पहले वो इंज करके पढ़ता है, हूं इंज करके पढ़ता है। कहता मैं नमाज सही कर रहा हूं। मैं कहा नमाज तो वो पहले ठीक थी आपकी। नहीं बुहारी शरीफ क्या लिखा है? बुहारी में मैंने हदीस पाक पढ़ी है। मैं क्या गल मौके जनाब, बुहारी में हदीस पाक पढ़ी है, ऐसी पढ़ी है, इंज नमाज सही होगी, हाजी ऐसे सही होगी। मैं क्या पता चला तुम हदीस पाक पर बड़ा अमल करने वाले हो, पता चला तुझे कुरान और हदीस से बड़ी मोहब्बत हो गई है। जी बिल्कुल मुझे मोहब्बत हो गई है। मैं क्या चलो ठीक है, तुहाडे घर शादी आ गई है, कंजरखाना नहीं करना, कंजरखाना नहीं करना, ढोलक ना बजे, म्यूजिक ना चले और बेपर्दा ना हो। मैं आपको कुरान और हदीस से बातें बताता हूँ, मैं यहाँ से साबित करता हूँ। वो तो नहीं वो जी भींगे काट से जनाब, वो जी मामू ने कर दिया है। और मैं क्या लख दी लात तेरे थे, और बगैरता तू नमाज से नहीं कर रहा, नमाज सही नहीं कर रहा बल्कि अपना दिमाग सही कर दो। अपनी मर्जी की बात आ जाए, अपनी मर्जी की बात, तो मैं जी कुरान और हदीस पर अमल करता हूं। और जब तबीयत के खिलाफ मिजाज हो तो फिर कहने को भी कर है, मामू ने कर दिया, और जी उन्हें यार ले आए सन, उन्होंने कर दिया है। मैं कहीं ये बेगैरती नहीं है, थोड़ क्या है? ये शीशा हर उस नौजवान को दिखाएं जो आपको कमेंट करके कहता है शिरक ना किया करो, जो कमेंट करके कहता है गौसे आजम के पास आते हो उधर क्यों जाते हो, जो कमेंट करके कहता है जनाब आपका अकीदा ठीक नहीं है। इनकी आईडी जाकर चेक करो, पहले ते अक्सर दी उंजी ब्लॉक होंदी बंद होंदी है, जे खुली भी है ते खुली बगैरती अंदर तो मिल जाएगी। इनको बोलो इतना तुझे दीन का दर्द है तो पहले अपने आप में तो दीन नाफिज कर ले, अपने आप में तो नाफिज कर। उधर जनाब नहीं जी, कदी पुफी का कसूर, कदी चाचे का कसूर, कदी बाबे का कसूर, सारे का कसूर काट के वेले हो के भाई ने बाजू गैरतमंद ते मुअज़्ज़ज़ बंदे बने मास्टर में जनाब कि हम दीनदार हैं। ये दीनदार नहीं, ये दीन के भगोड़े हैं जिनको यहूदियों की तरह अपनी मर्जी का मिले तो उसे ले लेते हैं,
अपनी मर्जी के खिलाफ हो तो उसमें आंखें बंद कर देते हैं। ये वो तबका है। और आप कभी चेक करके इनको देखिएगा, बिल्कुल इस तरह इनके निजाम चलते चले जा रहे हैं। और आगे फरमाया उड़ानी और फहाशी को फरोग देना। ये आपके जनाब बड़े बड़े जहां पर ये बने होते हैं, मॉल बने होते हैं, शॉपिंग मॉल बन गए, दूसरे मॉल बन गए, और इसी तरह सिटी हाउसिंग स्कीमें हाउसिंग स्कीमें जितनी भी हैं, इन स्कीमों के अंदर सालाना प्रोग्राम रखते हैं नाचने गाने का। यार उड़ानी को आम करें, बिल्कुल आम करें। वहां पर जाने वालों को आप हुसैनी कह सकते हैं, कह सकते हैं हुसैनी। अब यही तो बात है हमारी कौम की ना। जब बात आए ना तो सोची पे आ जाते हैं उनके ये या ना कही, समझ रही? उस वक्त कहने की बात होती है, लेकिन कहने के लिए हम तैयार नहीं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इनका हिस्सा बन चुके होते। तो भाई हमें कम से कम इतना तो देना चाहिए कि करबला के हैमों में इमाम हुसैन ने इतने बड़े आजमाइश के बावजूद भी अपने हानवादों को यही दर्ज दिया था, बेपर्दा हो जाना, यही दर्ज दिया था, बेपर्दा हो जाना। तो कोई करबला में ऐसी खातून जो अहले बैत इत्हार में से हो, जो साथ थी, उनमें से कोई एक भी बेपर्दा हो तो हमारे सामने बताएं। जब वो लोग इतने बापर्दा है तो तुम मुझे बताओ, इमाम हुसैन की जो ये करबला में फतह हुई, ये तरक्की थी या तनज़ुली थी? माज़ल तरक्की थी ना, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तरक्की थी ना। तो अब पर्दा करके तरक्की मिली, तुम बेपर्दगी करके कौन सी तरक्की लाना चाह रहे हो? कौन सी तरक्की लाना चाह रहे हो? तो इसलिए ये जो एडवांस चल रहे हैं ना आगे जनाब, जमाना बड़ी आगे टूट गया, जमाना बड़ी आगे चला गया है। मैं क्या आपने दुनियावी एतबार से टेक्नोलॉजी में सियासत में जहां भी तरक्की करनी है तो आप आगे चले जाएं, और अगर दीन में तरक्की करनी है तो 1400 साल पीछे चले जाएं, 1400 साल पीछे चले जाएं, वहां जाके तरक्की मिलनी आओ दीन के एतबार से। तो ये एक आम तौर पर हमारे माशरे में ये चीज पाई जा रही है। फिर अब बड़ी माजरत के साथ अफसोस की बात यह है कि औरतों की महफिल मिलाद में बेपर्दगी का रिवाज आम हो गया। ये डफलियां ले आती हैं, साथ ढोलकियां उठा के ले आती हैं। यार घर में महफिल मिलाद मुस्तफा मनानी है, ये कौन सा काम करे? किन चक्रों में पड़े हुए? क्या मुरव्वजा डफ जो है इसके बारे में उलमा से फतवा तो ले जा, मुफ्ती ने कराम से फतवा तो ले। एक दो बिकाऊ मौलवी ने अगर फतवा दे दिया हो तो वो जवाज का फतवा नहीं बनता, समझे बात को? इस हवाले से चेक तो करे जाकर। और ढोलकियों के साथ नाते पढ़ना, डफलियों के साथ नाते पढ़ना, फिर औरत की आवाज भी औरत है, जब कहीं जाकर नात पड़ेगी तो आवाज दूसरे मर्दों तक जाती है, इसका तो ये पढ़ना ही जायज नहीं है। तो क्या हमारे घर की खवातीन की आवाजें प्यारी नहीं है? वो ही नात पढ़ती, लेकिन सिर्फ चूंकि तहफुजात ऐसे, हम कहते हैं आप घर में पढ़ ले, आप हमें सुना लिया, हमें सुना लिया कर, दिल करता है खवातीन में बैठ कर सुनाए। तो हमें ये जो रवाज चल पड़ा है, और लोगों ने मजाक करने के लिए, शायद ये सच्ची बात है, मुझे तो है फ्लैक्स यही है, तहकीक मैं नहीं कर सका उसकी, कि खवातीन की जनाब सारी तस्वीर लगी है, ये फलां साहबा तो फलां साहबा तो इनकी नात है, तो इनका बयान है, तो मर्दों के लिए पर्दे का एहतमाम किया जाएगा, मर्दों के लिए पूरा पर्दे का एहतमाम। इनके मुझे तो लगता है किसी ने वैसे चुटकुला सा किया है। बहरहाल ये महाफिल तो कर रही है, फ्लैक्सें तो हम कर रही हैं। और मैं एक जगह पर मेरे सामने से वीडियो गुजरी, वो एक बाप अपनी बेटी को स्टूडियो कलाम रिकॉर्ड करवाने के लिए गैर मर्द के पास लेकर गया हुआ, तो बड़े फखर दे नाल तकदा पे मेरी धी नात रिकॉर्ड करा रही है। वो ये ऐसी जो पापा की पढ़ियां हैं, ये बाद में पढ़ियां जाया हो जाती है, और शरीयत इनको कतई कबूल नहीं करती है। या तो ये कारोबार है, वो धंधा है, और शरीयत को कारोबार बनाना वैसे ही ना जाए। तो इसमें से हमें गौर फिक्र की हाजत है, और बड़ी बारीकी से हम अपने गिरदो नवाब में नजर रखें, और इस हवाले से अपने माशरे में इसको मौजू में लेकर आए कि यार ये कितनी बेहयाम हो रही है। जिस औरत ने 10,000 रुपया देकर मेकअप कराया, वो औरत नकाब तो नहीं करेगी, बाद में नकाब तो नहीं करेगी, उससे मेकअप कराए दिखाने के लिए। और अगर मेकअप करवाने के बाद नमाज का टाइम आ गया, वो कतई नमाज ही पढ़ेगी अगर उसका वजू ना हुआ।
वो कहेगी मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा, ये मेरा मुंह जो बनाया हुआ है महंगा ये खराब हो जाएगा। वो जिसने तकरीबन 2000 का कैचर लेकर लगा लिया है वो सर के ऊपर दुपट्टा नहीं लेगी, वो कहेगी मेरा कैचर नजर आना चाहिए, मैंने इसलिए तो लिया था। और जिसने 6000 का सूट तैयार करवाया वो अब आया कभी नहीं पहनेगी ऊपर, वो कहेगी जनाब ये मेरा सारा लिबास छुप जाएगा। तो मैं कह ये साथ लेकर जाने वाले, और मैं कह मर्द ऐसे मर्द बेगैरती की पूरी मशीन है, बेगैरती की पूरी मशीन है, पलियों पैसे भी देंगे तो दयूस भी बन देंगे ना है, तो समझते हैं कि मैं कहा खुशहाल, मैं कह ये खुशहाल घराना नहीं है, ये नस्ल तबाह करने वाला घराना है, ऐडा खुशहाल ऐडा कोई नहीं। और इस्लाम ने पर्दे के अंदर कितनी कनात रखी है कि अगर औरत के पास लिबास अच्छा नहीं भी है, पर्दे का मामला है, वो पर्दा करे और आराम से फंक्शन से होकर आ जाए वापस, कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है कि ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਗਈ ਸਾਂ, ਐ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਗਈ ਸਾਂ, ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਈ ਆ, ये फिर वही पाई आ, लिहाजा ऐ मैं नहीं पाऊंगा, ये मैं नहीं पहना। और मर्द बाहर चाहे पिस रहा हो, इस शहजादी को जनाब साथ वो वाला चाहिए जो पहले किसी ने नहीं देखा हुआ। तो इस्लाम ने देखा सफेद लिबास हुजूर ने पसंद फरमाया, तो सफेद लिबास में कितनी बरकत है, फरमाया 3 लिबास होगा, 3 लिबास भी तो पूरा साल बंदा गुजारा कर लेगा। ये रंगीन है, मैं इसमें परेशान हो तो यकीन जान मुझे आजमाइश होती है, साढ़े कई के लिए ऐसा सूरज निकल गया है, ऐसे ही है बंदा सोचता है यार पहले भी यही सूट थे, लोग कहेंगे मौलवी को लेक ही सूट है, मौलवी को लेक ही सूट है, चलो हम जाते हैं जरा तोहफा दे देने, हो सकता है कि नवा पा लवे हैं। तो सफेद लिबास हो तो वो एक ही दो ही हो। निगरानी शुरू फरमाते हैं अमीर सुन्नत को मैं देख रहा हूँ एक लिबास उनके पास है, यहाँ थोड़ा सा निशान पड़ा हुआ है, उसको निशान नहीं रखनी, कहते 10 साल हो गया अमीर सुन्नत को यही लिबास पहनते देख रहा हूँ, बार बार बदल बदल कर वो फिर आता है आगे। यार इतनी बड़ी शख्सियत उन्होंने कनात करके बताई नहीं बताई, लेकिन हमें इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अपनी बच्चियों को कनात का दर्ज दें, इन बच्चियों को दीन का दर्ज दें, ना भेजें उन स्कूलों में जहां पर बेपर्दगी बेहयाई और फेस्टिवल के एतबार से जनाब इस तरह के मामला होते हैं, ये सीख कर आते हैं बच्चे, वहां सीख कर आते हैं। मुझे थोड़ी देर पहले मेरी मदी मुन्नी बैठ कर गए, तोतली सी जुबान उसकी मुझे कह रही थी कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में सवाल कर रही थी, क़यामत के बारे में सवाल कर रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको ये सवालात आए कहाँ, तो मुझे पता चला कि इसको स्कूल में सर जो है इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो ये वहां से कुछ ना कुछ हासिल कर लेती, फिर आकर मेरे पास क्लियर कर दिया उसको, ये पूछ दिया। तो मैं घरवाली को कह रहा था अल्लाह की जात के बारे में सवाल कर लिया, माज़अल्लाह बच्चे हैं उनके मुंह में जी अल्लाह भी ना हो तो फिर क्या हो, दुनिया खत्म हो जाए। तो मैं घरवाली उसको समझा दिया मैंने कि ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ना हो, उसको तो समझा दिया। लेकिन मैं घरवाली को कह रहा था कि अगर यही सवाल किसी अनपढ़ वालिदैन के सामने कर दिया जाता तो मुमकिन है वो इसको समझाते समझाते कलमा कुफर बोल देते, समझ आई, समझाते समझाते कलमा कुफर बोल देते। तो इस तरह के मामला होते हैं, तो इल्म खुद भी हासिल करे दीन का, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत करें। और किसी ने बड़ा प्यारा कौल इरशाद फरमाया था, एक बड़ा प्यारा कौल है, कहा अगर मर्द के घर दीनदार हो जाए, मर्द के घर दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक आ जाता है, और अगर घर की औरतें दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों में उतर जाता है, नस्लें समझ जाती हैं। तो इसलिए अपनी खवातीन को दीनदार बनाने के हवाले से पूरी कोशिश करें। हमारे मोहल्ले में भी ऐसी ज़रूरत है कि हम कोई मदरसा खवातीन का ऐसा कायम करें कि जहाँ पर जनाब खवातीन को औरतों को दीन की तालीम दी जाए और शरीयत कोर्स हो, मुख्तलिफ़ किस्म की कोर्सेज हो। तो दुआ करें अल्लाह करीम को ऐसा मौका अता फरमाए ताकि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं मोहल्ले की, अभी यहाँ पर तो हम नहीं बुलाते किसी को कि यहाँ पर आएँ और आकर पर्दे में रहकर सुने, लेकिन इनके जब मदारिस कायम हो जाए ऐसे तो फिर बड़ा करम होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीब, ठीक है, अस्सलातु सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या नबी। वो मसला पूछ रहे हैं, साथ बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप टाइम और ले लें, आपके लिए लंगर शरीफ जो है वो रास्ते में है, पहुंचने वाला है। बहरहाल
मसला ये है कि कार साहब ने ही पैगाम दिया था कि सुन्नतें अगर किसी की रह जाए, सुन्नतें मुअक्कदा जोहर की या फजर की सुन्नतें किसी की रह गई हैं, तो ये किस तरह बड़े जमात के साथ मिले यहाँ। तो फजर में तो ये मसला है कि अगर फजर में हाज़िरी हुई है और इमाम साहब जमात खड़ी कर चुके हैं, एक आध रकत गुजर चुकी है और आपको पता है कि मैं सलाम फेरने से पहले पहले जमात के साथ मिल जाऊंगा, तो फिर लाजिम है कि सुन्नतें पहले पढ़े, ठीक है। और अगर ये है कि यार सलाम फेरने तक मुझे गालिब गुमान है कि कार सब सलाम फेर देंगे, मेरी जमात निकल जाएगी, फिर पहले वो जमात में शामिल हो। अब सुन्नतें इशराको चास के वक्त या उसके बाद दहवा कुबरा से पहले पहले इसको पढ़ सकता है, और ये हुक्म भी इस्तेहबाबी है, पढ़ ले तो सवाब है, अगर नहीं पढ़ता तो फिर गुनाहगार नहीं होगा। दूसरे कि जोहर की सुन्नतें रह गई हैं 4, तो इसमें क्या करें। कहा कि जोहर की अगर किसी की सुन्नतें रह गई हैं तो इन सुन्नतों को वो फर्जों के बाद की जो 2 सुन्नतें हैं उनके बाद पढ़ेगा, नमाज की तरतीब हराम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ये सुन्नत थी कि 4 पहले पढ़ी जाती, वैसे बाद वाली फर्जों के बाद 2 पढ़ना भी सुन्नत थी। अब इस सुन्नत को अदा करने के लिए अगली सुन्नत को फिर तर्क करेगा, तो इसलिए पहले तरतीब से वही नमाज करे, अगर नवाफिल पढ़ता है तो वो भी पढ़े, और अगर नहीं पढ़ता तो फिर वहां पर अब 4 सुन्नतें अदा कर ले, तो ये उसकी तरतीब वो आखिर पर जाकर पड़ेगा। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल लोगों के जहन में होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने उलामा से वाबस्ता रहें, जो मसला आता हो उसी वक्त जवाब दे दिया जाता है, जो ना आता हो उस पर हम रुक जाते हैं। तो जितनी देर में लंगर आता है, आपको मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ थोड़ी सी। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि जनाब ये पर्दे के हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई है, पर्दे के हवाले से, तो इसी हवाले से आपको मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। ये कहते हैं जनाब शादी ब्याह खुशी का टाइम है, खुशी का मौका है, लिहाजा यहाँ करने दिया करें। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे बताओ, जो बंदा कलीमा पढ़कर दुनिया से गया है, इसका मरना भी खुशी का बायस है नहीं? हालत ईमान ते मर जाएगा, खुशी है नहीं? वो कोई मक्के में मर जाए, कोई मदीने में मर जाए, कितनी खुशी की बात है। तो उस टाइम घर दे क्यों खुशी कर लिया करो, खुशी का टाइम किया करेगा, घर में खुशी क्यों नहीं करते, उस वक्त क्यों नहीं करते? जी नहीं फोतगी हो गई, मैं फोतगी हो गई, तो मैं जो तुम शरीयत दसने उदू तुहाडी तबीयत फोतगी क्यों हो जाती है, उस वक्त यहाँ पर फोतगी क्यों हो जाती है? वो कोई कलीमा पढ़कर कोई हालत ईमान में दुनिया से गया, इससे बड़ी खुशी की बात और कौन सी हो सकती है? किसी का बाप मर गया, मैं उन नादानों के भी बारे में ये थोड़ी सी बात कहूंगा कि जनाब आप महफिल मिलाद पर आते हैं, ढोलकी ले आते हैं, महफिल मिलाद पर आते हैं जनाब वो डफलियां ले आते हैं, महफिल मिलाद पर आते हैं नच टप सारा कुछ कर, यहाँ पर करते हैं सारा कुछ, 40-40 50-50 हजार भी ले गए जनाब। ये करने के बाद अगर इनका अपना बाप मर जाए, उधर इनसे पूछा जनाब ये क्यों करे, कहते मिलाद मनाया कर तो रंग लग जाए, मिलाद मनाया कर तो रंग जाए। तो ये खुशी का मौका है जनाब, मेरे आका की आमद है। इस खुशी के मौके पर हमने डफलियां बजाई, ढोल बजाया, डफ के साथ पड़ी, ये किया वो किया। मैं कह तू वाले साहब वो तो है, तू आप ही क्या ही अबू जी कलमा पढ़ के दुनिया तू गए, आप ही कहा था अबू जी कलमा पढ़ रहे थे जब दुनिया से गए थे, तो मैं क्या प्यो दे हतम से डफली क्यों नहीं बजाई? वहां पर डफली कहां चली गई तुम्हारी, वहां पर ढोलकी कहां चली गई तुम्हारी? तो जनाब वहां पर नजर नहीं आती, वहां पर जनाब दूसरा रंग है जनाब, नहीं ऐसे नहीं जनाब। मैं क्या बात याद रख लो, ये लोगों को लॉलीपॉप देना छोड़ दो कि जनाब खुशी का मौका है इसलिए कर रहे हैं, ये भी खुशी है, यहां खुशी इसलिए नहीं हो रही कि तेरे दिल को तकलीफ पहुंची है। मैं क्या जब तुझे तकलीफ पहुंचे तो ढोलकी वाली खुशी छोड़ देता है, जब रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचे उस वक्त क्यों नहीं छोड़ता? तेरा दिल ज्यादा कीमती, तेरे दिल की ज्यादा अहमियत। जब हुजूर रंजीदा होते हैं इस बात से कि ढोल और बाजा जो है, ये बांसुरी जो है, हुजूर ने फरमाया मुझे तोड़ने का हुक्म दिया गया, तो उस वक्त तुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़ियत पहुंचा रहा है उसका ख्याल क्यों नहीं तुझे? इतने खुदगर्ज हो गए, वो मोहल्ले में अगर प्रोग्राम हो, मुझे तो यकीन है ख्याल आता है, मैं कई मरतबा महफिल किसी खुली जगह पर हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ यार आल दुआल को इजाजत लीजिए, करीब वालों से इजाजत ली है, जिनके घर में आवाज आनी है उनसे इजाजत ली है,
अगर इजाजत नहीं ली तो पूछ ले यार, ये ना हो हम बगैर, ये ना हो कि जनाब किसी की दिल आजारी हो रही हो, किसी को बीमार हो घर में, वो तो ये तो अलग बात है कि लोग अगर बीमार भी होगा तो अगर सलीके के साथ महफिल हो रही होगा तो बीमार को ज्यादा मजा आता है सुनने का। बीमार, क्योंकि बीमार तो कहता है कि मुझे जिक्र रसूल सुनाओ, मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाओ, वो तो कह रहा होता है। लेकिन बीमार ये नहीं कहता कि मेरे पास ढोल बजाओ, बीमार ये नहीं कहता कि मेरे पास गाने लगा दो, बीमार ये नहीं कहता मेरे पास कंजरियां नचा दो, वो कदा इसको पसंद नहीं करता। तो जनाब महफिलें मिला दो, तो लोग कहें जनाब ऐसी मल्लेदार हूं तुमसे तंग कर दे, उनसे इजाजत ले ली जाए तो ठीक है, तो ये जब शादी ब्याह हो जाए तो उदू मल्लेदार क्यों तंग नहीं, उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आता लोगों, उस वक्त सारे मौजिज़ीन बगल में मुंह देकर साइड पर हो जाते हैं जनाब। ऐसी उन्होंने कहा खुशी है, उनके घर में खुशी है, और मैं क्या खुशी उनके घर में अपने घर तक रखे, अपने घर तक रखे। चार बंदे बैठे थे, मोबाइल फटे जनाब, टिकटॉक खोले, फलां चीज खोले, म्यूजिक चल रहा है, और ये इतना घुस जाता है उसके अंदर, इसे पता ही नहीं है म्यूजिक की वजह से मैं भी गुनाहगार हो रहा हूँ, 10 बंदे इर्द गिर्द वाले भी गुनाहगार। पिज्जा खान तोड़ जाते जनाब, पिज्जे वाली दुकान अक्सर गाने लगे, अक्सर लगे होते हैं। ਉਹ ਕੋਲ मैं कहना साड़ी कौम का हाल है, गंडे भी खा लेंदी है तो जुतियां भी खा लेंदी, पैसे भी पास से देते हैं तो म्यूजिक भी सुन के आ जाते हैं। और भाई आपके अंदर इतनी गैरत नहीं कि आप कस्टमर होंगे जाके इसे बंद करो, वगैरह हम नहीं बैठेंगे, नहीं कोई बंद करता तो निकल आओ, ऐसे बगैरती थे हलवे नालो जनाब साग गंदला तो चंगा वो खा ले। तो ये वहां पर बैठकर इसी हवाले से आम तौर पर जनाब निजाम चला रहे होते हैं, और जी उन्होंने लहाड़िया सी वो लगा देते हैं, क्या करें यार, फिर बैठना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मैं पढ़ता है क्यों, ये बात याद रख लो, जिसको ऐसी हर बगैरती वाली जगह पर बैठना पड़ता है, इसे वहां जूते पड़ते वाड़ नहीं आएंगे, समझ आइए, ये बात जेहन में रख ले। तो हमें पकड़ थोड़ी लिया किसी ने, कोई गोली थोड़ी मार देगा उठ के जाने से, उठकर निकल जाए बाहर हो जनाब। तो हम साथ होकर खड़े होते हैं, साथ होकर जनाब सारे मामले। तो शादी ब्याह अगर किसी का आ जाता है ना, तो मैं कहता हूँ शादी ब्याह मुबारक हो, आपको मुबारक हो शादी ब्याह, अल्लाह आपको मजीद बरकत देता फरमाए। लेकिन महल्लेदारा दी नसल जरा तू दे के 3-4 दिन नौ तंग किया है, ऐदी तौबा किसने कर दी है, इससे रुजू किसने करवा, ये कब होगा। तो ये जनाब जी हो रहा है। और फिर इतनी बेगैरत है, यकीन जानो, रात को ये नहीं कि चलो 10 बजे बंद कर रहे हैं, 11 बजे बंद कर रहे हैं, वो 2-2 बजे तक लाई रहे। भाई आज रात तुमने नहीं सोना, सुबह तुमने काम पर नहीं जाना, और सुबह तुमने पता है नमाज भी पढ़नी है नहीं पढ़नी, और जिनके घर साथ है उन्होंने सुबह सारे ही काम करने, उनकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो। तो ये हमसायों के हुकूक के बारे में सहाबा किराम फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने हुकूक बयान फरमाए, इतने बयान फरमाए कि हमें अंदेशा होने लगा कहीं विरासत में भी हमसायों को हकदार न करार दे। तो कभी पूछा किसी ने हमसायों से जाकर, यार मेरी वजह से आपको ये तकलीफ तो नहीं हो रही, हम काम ही वो वाले करें के साथ वाला। तो हमसाया सिर्फ ये नहीं होता जिदा दीवार नाल दीवार हो, हमसाया वो भी हो रहा है जिदा ना रहता है, हमसाया वो भी होता है जो साथ पढ़ रहा हो, हमसाया वो भी होता है जो साथ सफर कर रहा हो, ये भी हमसायों में शुमार होते हैं। तो हम इस हवाले से हमारी तवज्जो कोई नहीं है कि हम इसको भी थोड़ा सा देख लें, तो ना करें ऐसे, यार ऐसे ना करें, अपने आप को बदलें। आज मैंने अकायद के हवाले से गुफ्तगू नहीं की कोई भी इस तरह, मेरा जहन था कि हम इस्लाही गुफ्तगू को करें थोड़ा सा, क्योंकि इसकी हाजत महसूस हो रही थी बहुत ज्यादा कि ये जनाब आम होता चला जा रहा है, यूं मस्जिद के हालात देखकर ये मामला करके हाजत तो उसकी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें इस हवाले से गौर फिक्र करना है कि हमने यार अपने आप को बदलना है। आज आए हैं दरस कुरान में, ये नियत करके जाए घर में बेपर्दगी का माहौल हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। और करना तरीके के साथ है, तबलीग के असूल होते हैं, तबलीग के असूल होते हैं, करना तरीके के साथ है, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से। ये भी लोग कहेंगे जुम्मा 8 दिन होएंगे तो जनाब जुम्मा 8 दिन होएंगे तो जनाब साढ़े सही का शरीफ। तो इसलिए बड़ी मोहब्बत और तरीके से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर से एक ही आया था। अब मुझे बताएं हुजूर ने पहुंचाने का हुक्म दिया, मनवाने का हुक्म तो दिया, ऐसे ही है, आपने पहुंचाना है, तो फिर तरीके के साथ अपने अमल के साथ उनको बताना है कि ये यूं होता है, ये यूं होता है। तो लोग ये ब्याह करके ना है जब बाजू के 2-2 साल बाजू कहते हैं वो जिदू का ब्याह किया सुकून ही नहीं मिले,
टेंशन ही है, कारोबार भी दिन ब थले जाई जा रहा है। मैं कहा तोबा करो, आज सुकून मिल जाता। तोबा करें, बात ठीक हो जाएगी। अल्लाह करीम हमें मुल्क की तौफीक दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।